अस्सलाम वालेकुम बच्चों, भलीकार नाइन्थ क्लास की फ़िज़िक्स के चैप्टर नंबर 4 टर्निंग इफेक्ट ऑफ फोर्सेस में जो टॉपिक आज हम पढ़ेंगे वो है सेकंड कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम। सेकंड कंडीशन फॉर इक्विलिब्रियम, अगर ऑब्जेक्ट कोई भी इक्विलिब्रियम में है या रहना चाहता है तो वो इन दोनों कंडीशन को, फर्स्ट कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम और सेकंड कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम, दोनों को फॉलो करेगा, पूरा करेगा। ये दोनों शर्तें, कंडीशन का मतलब आपको पता है ना, शर्त। तो जो भी ऑब्जेक्ट इक्विलिब्रियम में रहना चाहता है, यानी वो चाहता है कि उसमें एक्सेलरेशन प्रोड्यूस ना हो, ज़ीरो एक्सेलरेशन प्रोड्यूस हो, तो क्या होना चाहिए? वो दोनों इन दोनों कंडीशंस को, इन दोनों शर्तों को पूरा करे, तभी ही वो इक्विलिब्रियम में रह सकता है। अब पहली शर्त ये थी कि ऑब्जेक्ट पर जितने भी फोर्स लग रहे हैं ना, वो सारे कैंसल आउट हो जाने चाहिए। उन सब का जो सम है, जो एडिशन है, एडिशन करने के बाद जो जवाब आए वो ज़ीरो आए। तो यहाँ पर फर्स्ट कंडीशन अगर ऑब्जेक्ट फॉलो कर लेता है, यानी वो पहली कंडीशन को पूरा कर रहा है, तो ज़रूरी नहीं है कि वो इक्विलिब्रियम में ही हो। अगर ऑब्जेक्ट दोनों कंडीशन फॉलो करता है तभी ही वो इक्विलिब्रियम में होगा, नहीं तो इक्विलिब्रियम में नहीं होगा। तो ऑब्जेक्ट को दोनों कंडीशंस फॉलो करनी पड़ेंगी। दूसरी कंडीशन क्या है? दूसरी कंडीशन ये है कि एक ऑब्जेक्ट पर जितनी भी टॉर्क्स लग रही हैं, पहली शर्त क्या थी कि एक ऑब्जेक्ट पर जितने भी फोर्स लग रहे हैं वो सब का फोर्स, सबको जोड़ करने के बाद जो जवाब है ज़ीरो होना चाहिए। यहाँ पर फोर्स की बात नहीं होगी, यहाँ पर टॉर्क की बात होगी, बाकी सब सेम होगा। जो फर्स्ट कंडीशन थी वहीं सेकंड कंडीशन है, बस फर्स्ट कंडीशन में फोर्स की बात और सेकंड कंडीशन में बात होगी टॉर्क की। तो एक ऑब्जेक्ट पर जितनी भी टॉर्क्स लग रही हैं, उन सब टॉर्क्स का जो सम है वो क्या होना चाहिए? ज़ीरो होना चाहिए। आखिर इस सेकंड कंडीशन की ज़रूरत क्यों पड़ी, जबकि फर्स्ट कंडीशन में ही फोर्स जो है वो कैंसल आउट हो रहे थे, और फोर्स अगर ज़ीरो होगा तो एक्सेलरेशन पैदा नहीं होगी। आपको पता है ना, जो एक्सेलरेशन चीज़ों में जो एक्सेलरेशन पैदा होती है वो फोर्स की वजह से पैदा होती है। तो फोर्स तो कैंसल आउट हो रहे हैं ना, फिर किस किस्म की एक्सेलरेशन, फिर किस बात का डर? तो अब देखें, ये एक चीज़ पड़ी है, ठीक है, इस पर दो फोर्स लग रहे हैं लेकिन अपोजिट हैं, एक इधर एक इधर, और इन दोनों का लाइन ऑफ एक्शन भी सेम है। ये फोर्स कैंसिल आउट हो जाएगा, जवाब आएगा ज़ीरो। ये बॉल जहाँ पर था वहीं ही रहेगा। लेकिन ये सेम चीज़, ठीक है, इस पर फोर्स लग रहे हैं एक थोड़ा जो है वो अच्छा, ये जो दो फोर्स हैं, इन दोनों फोर्सेस का लाइन ऑफ एक्शन डिफरेंट है। ये अलग लाइन पे लग रहा है, ये अलग लाइन पे लग रहा है, ये अलग लाइन पे लग रहा है। तो जब दो फोर्स जो कि इक्वल भी हों और अपोजिट भी हों और उनका लाइन ऑफ एक्शन भी डिफरेंट हो, तो वो क्या प्रोड्यूस करते हैं? आपको कपल वाला टॉपिक याद है जो हमने इससे एक दो वीडियो पहले पढ़ा था, कपल, कि जब दो फोर्स इक्वल हों, अपोजिट हों, जैसे ये दो फोर्स हैं, ठीक है, और ये अपोजिट हैं, एक इधर एक इधर, और दोनों इक्वल भी हैं। अगर ये 20 होगा तो ये भी 20, अगर F1 30 न्यूटन है तो F2 भी 30 न्यूटन होगा, अपोजिट भी हैं, और दोनों का लाइन ऑफ एक्शन भी डिफरेंट है। इसका लाइन ऑफ एक्शन ये, इसका लाइन ऑफ एक्शन ये है। तो ऐसे फोर्स ऑब्जेक्ट में टॉर्क प्रोड्यूस करते हैं, और ऐसे फोर्सेस को हम कपल कहते हैं, और प्रोड्यूस क्या करते हैं? टॉर्क। टॉर्क का मतलब है ऑब्जेक्ट में अब टर्न पैदा होगा, वो घूमने लगेगा, वो यूं गोल गोल घूमने लगेगा। पहले एक ही जगह पे था, अगर फोर्स सेम लाइन ऑफ एक्शन पे लगते, अगर फोर्सेस इक्वल एंड अपोजिट होते, सिर्फ इक्वल एंड अपोजिट होते, लाइन ऑफ एक्शन डिफरेंट ना होता, सेम होता, जैसे एक फोर्स यहाँ पर लगता और एक फोर्स यहाँ पर लगता, अब लाइन ऑफ एक्शन सेम है, तो ये फोर्स जो है वो किसी भी किस्म की टॉर्क प्रोड्यूस ना करते, कोई भी कपल यहाँ पर पैदा ना होता। लेकिन क्योंकि लाइन ऑफ एक्शन डिफरेंट है, तो ये फोर्स क्या पैदा करेंगे? कपल, और कपल पैदा करता है, प्रोड्यूस करता है टॉर्क, और टॉर्क की वजह से ऑब्जेक्ट घूमने लगता है। तो अभी ऑब्जेक्ट घूमने लगेगा, इसमें एक्सेलरेशन पैदा हो जाएगी। और इक्विलिब्रियम क्या कहती है कि एक ऑब्जेक्ट तभी इक्विलिब्रियम में होगा जब उसमें एक्सेलरेशन पैदा ना हो। इस ऑब्जेक्ट में तो एक्सेलरेशन पैदा हो रही है, ये घूम रहा है,
तो ये अगर सेकंड कंडीशन पूरी नहीं होगी, क्या होगा, सेकंड कंडीशन पूरी नहीं होगी तो फिर ऑब्जेक्ट इक्विलिब्रियम में नहीं होगा। सेकंड कंडीशन कहती है, अच्छा ये जो फोर्स है ये प्रोड्यूस करेगा क्लॉकवाइज टॉर्क, ये भी प्रोड्यूस करेगा क्लॉकवाइज टॉर्क। अच्छा ठीक है, अगर ये 30 न्यूटन की प्रोड्यूस करा है और ये भी 30 न्यूटन की, तो टोटल हो जाएगी 60 न्यूटन की टॉर्क। तो जो सम ऑफ टॉर्क है वो कितना हो जाएगा, 60 न्यूटन मीटर। लेकिन सेकंड कंडीशन क्या कहती है कि ऑब्जेक्ट पर जितनी भी टॉर्क्स लग रही हैं, एक ऑब्जेक्ट पर जितनी भी टॉर्क्स लग रही हैं उन सब का सम जो है वो ज़ीरो होना चाहिए। देखें यहाँ पर सिग्मा लेटर, सिग्मा मीन्स सम और टाउ, टाउ मीन्स टॉर्क, तो सम ऑफ टॉर्क इज इक्वल टू ज़ीरो। तो ऑब्जेक्ट को दोनों कंडीशंस पूरी करनी पड़ेंगी। पहली कंडीशन कि ऑब्जेक्ट पर जितने भी फोर्स लग रहे हैं उन सब का सम ज़ीरो होना चाहिए। फर्स्ट कंडीशन पूरी कर रहा है, इसका मतलब ये नहीं कि वो सेकंड कंडीशन भी पूरी कर रहा होगा, लेकिन अगर उसको इक्विलिब्रियम में रहना है तो उसको दोनों कंडीशंस पूरी करनी पड़ेंगी। अगर ऑब्जेक्ट, कोई भी ऑब्जेक्ट सेकंड कंडीशन पूरी करता है तो हम कहते हैं वो ऑब्जेक्ट रोटेशनल इक्विलिब्रियम में है, रोटेशनल इक्विलिब्रियम में है। ठीक है, जो ऑब्जेक्ट पहली कंडीशन पूरी कर रहा था तो हम कह रहे थे वो ऑब्जेक्ट ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम में, यानी उसमें कोई भी ट्रांसलेटिव मोशन प्रोड्यूस नहीं होगी। हाँ, लेकिन उसमें रोटेटरी मोशन पैदा हो सकती है, वो रोटेट कर सकता है, वो घूम सकता है। तो अगर वो सेकंड कंडीशन भी पूरी कर रहा है तो उसमें ट्रांसलेटरी मोशन भी प्रोड्यूस नहीं होगी, यानी वो ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम में भी मौजूद होगा। तो ये ज़रूरी है, अगर आप चाहते हैं ऑब्जेक्ट इक्विलिब्रियम में रहे, उसमें एक्सेलरेशन पैदा ना हो, तो वो ऑब्जेक्ट में ना ट्रांसलेटरी मोशन पैदा हो, ना ही रोटेटरी मोशन पैदा हो, किसी भी किस्म की मोशन पैदा ना हो। आई होप ये वीडियो आपको समझ में आई होगी। कोई भी डाउट हो इस वीडियो के हिसाब से तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। मिलते हैं अगली वीडियो में। खुदा हाफिज़।